हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में वर्ग 2 भर्ती परीक्षा से संबंधित टॉपिक पर बात करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वर्ग 2 भर्ती परीक्षा में सबसे अधिक अंकों में सिलेक्शन किस सब्जेक्ट में होगा और क्यों होगा। साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे इतना अधिक कंपटीशन जॉब कैसे। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानकारी देंगे सबसे अधिक अंकों में किस सब्जेक्ट में सिलेक्शन होगा और क्यों। इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे इतना अधिक कंपटीशन है फिर भी जॉब कैसे ले। तो इस हम वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। यह वीडियो आप बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, उस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि आपने इस वीडियो को देखकर समय बर्बाद कर दिया है। साथ ही साथ आपको मॉरल सपोर्ट भी प्राप्त होगा, इसलिए मानसिक तौर पर, मेंटल तौर पर भी आपको सपोर्ट मिलेगा, जानकारी भी अवेलेबल होगी। और जो आपके मन में ये भ्रम चल रहा है कि कंपटीशन बहुत अधिक है, हम जॉब कैसे लें, तो इससे भी आपको कहीं ना कहीं यह वीडियो आपको सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि वर्ग 2 भर्ती परीक्षा में सबसे अधिक अंकों में सिलेक्शन किस सब्जेक्ट में होगा और क्या। तो यदि हम इसकी बात करें तो देखते हैं पद संख्या और फॉर्म संख्या। तो सबसे अधिक सिलेक्शन, यदि सबसे अधिक सिलेक्शन किसी सब्जेक्ट में है तो वह है विज्ञान, और दूसरा अधिक सिलेक्शन कंपटीशन है तो वह सामाजिक विज्ञान अर्थात साइंस और सोशल साइंस। साइंस में सबसे कम पद आए, 14 पद आए, वहीं कैंडिडेट भी अत्यधिक है। हम बात करें 2022 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी, इसमें कुल कैंडिडेट जो सम्मिलित हुए थे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 71,307 सम्मिलित हुए थे। साथ ही साथ इसमें जो पास हुए हैं वह 20,000 की समथिंग है। इसके पहले 2018 में पात्रता परीक्षा हुई है, उससे क्वालिफाई कैंडिडेट की संख्या कुल 15,000 है। तो इस आधार पर देखें तो कुल कैंडिडेट की संख्या जो फॉर्म डाले गए वह 35,000 है। यह सभी कैंडिडेट 35,000 जो है वह है कैटेगरी वाइज क्वालिफाई और यूआर क्वालिफाई। कहने का तात्पर्य है 75 प्लस जिनके अंक कैटेगरी में है और 90 प्लस जो नॉन अदर कैटेगरी में है अर्थात जनरल में है। उन सभी कैंडिडेट टोटल संख्या 35,000 है और कुल फॉर्म संख्या 14 है। अब इतनी अधिक कंपटीशन है, सबसे अधिक कंपटीशन की बात करें तो वो है विज्ञान। लेकिन आपको मेंटल तौर पर हताश नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, इसका सबसे बड़ा रीजन देखते हैं क्या है। तो इसमें जो 35,000 कैंडिडेट क्वालिफाई है यह टोटल 2018 प्लस 2022 से। अब हम बात करें 2018 के बाद जो भर्ती परीक्षा हुई, जैसे 2018 की भर्ती परीक्षा हुई थी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, सॉरी वर्ग 1 और वर्ग। इसके बाद 2021 में 3, 21, 22, 23 में रेगुलर तौर पर चलती रही वो 3 है। तो इसमें जो कैंडिडेट बायोलॉजी से है या विज्ञान से है तो उनके जो वर्ग 1 में सिलेक्शन हुआ है वह है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट में सिलेक्शन मिनिमम 500 हर कैटेगरी, टोटल देखा जाए तो भाई 3,000 के समथिंग सिलेक्शन हुआ है। तो 3,000 कैंडिडेट वर्ग 1 में निकल चुके, 700 कैंडिडेट वर्ग 2 में निकल चुके, और हम बात करें वर्ग 3 की तो वर्ग 3 में लगभग 3,000 कैंडिडेट निकल चुके होंगे। 3, 2, 5, 6,000 कैंडिडेट निकल चुके। 2024 में वर्ग 1 की भर्ती परीक्षा कंप्लीट हुई है, इसमें भी लगभग 2,000 कैंडिडेट निकल चुके हैं। तो 8,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 35,000 में से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर चुके हैं। यदि एवरेज आपका 8 भी ले, 7 भी ले, तो आपके जो कैंडिडेट की संख्या है वह 27 से 28,000 बचे। अब हम बात जो 14 पद है वह टोटल यूआर के, अर्थात जो यूआर क्वालिफाई है उन्हीं को 14 पद मिलना है। तो यूआर क्वालिफाई कैंडिडेट की संख्या 90% यदि देखी जाए तो ना के बराबर है। भले ही कैंडिडेट 35,000 है,
कि आप जो काटने पर 27,000 या 28,000 बचे हैं, तो यू आर क्वालिफाई कैंडिडेट यदि होंगे साइंस जैसे सब्जेक्ट में तो 4 या 5,000 होंगे। आप यहां तो अपने आप खुद के अंक देखिए, 90 प्लस में आपकी रैंक कितनी है 2018 में, तो लगभग 4 या 5,000 के समथिंग यू आर क्वालिफाई होंगे। जो जॉब नहीं ले पाए लगभग 4,000 होंगे, क्योंकि इन्हीं 4,000 जो 35,000 है जो हमने आपको काउंटिंग की कि 7,000 वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, तो इन 7,000 को हटाने के बाद, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो 90 प्लस से कम थे, तो टोटल आपको जो कंपटीशन देनी है वो 4,000 कैंडिडेट पर है। अब हम बात करें विज्ञान में ना के बराबर पद आए हैं, जिसके कारण अधिक से अधिक व्यक्ति हताश हैं और वह तैयारी भी छोड़ चुके हैं। इस कारण से आप अपने मन में बिल्कुल भी हताश न रहिए, तैयारी करिए और आपकी तैयारी वर्ग 3 में भी प्रॉफिट देगी, कि वहां पर भी आपका पर्यावरण रहेगा। तो एक पंथ दो काज होंगे और नियमित तौर पर यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और आप यह मत सोचिए कि 3,000 कैंडिडेट 4,000 कैंडिडेट 90 प्लस होंगे और 14 पद है, तो आपको एक पोस्ट के लिए तैयारी करना है। आप मन में बिल्कुल भी व्यथित न होइए, आप अपना कार्य फुल तैयारी से करिए, किसी प्रकार की चिंता न रखिए। यदि आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपको जॉब मिलेगी। आप चिंता ना करें, क्योंकि जितना अधिक चिंता करेंगे उतनी अधिक परेशानी होगी। और भिन्न प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट करना छोड़ दीजिए। आप यह छोड़ दीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका क्या रिवीजन हो गया, आप अपने पर फोकस करिए। तो यह स्थिति विज्ञान वालों की। विज्ञान की नजर और है, क्योंकि विज्ञान में जो डीपीआई पद नहीं है, ओनली जो टोटल पद है वो ट्राइबल की है, क्योंकि डीपीआई के आधार पर मानना है उन्हें विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विज्ञान में डीपीआई की कोई भी पद नहीं। टोटल 14 के 14 ट्राइबल के पद है। अब हम एक नजर देखते हैं सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में कुल टोटल आपके पद हैं 488 कैंडिडेट जो सम्मिलित 2022 में 1,06,384। और इसके आधार पर यदि हम 1/4 पासिंग प्रतिशत निकाले तो 25,000 क्वालिफाई है सोशल साइंस में ओवरऑल कैंडिडेट। 20,000 कैंडिडेट क्वालिफाई है आपकी 2018 पात्रता परीक्षा से, तो कुल टोटल कैंडिडेट आपकी होगी 45,000। तो 45,000 कैंडिडेट आपकी क्वालिफाई है। यही स्थिति समाज विज्ञान की। समाज विज्ञान में आपके जब आप वर्ग 1 देते हैं तो वहां पर कई, क्योंकि आप वर्ग क्लास 12 या तो 8 से करते हैं, 8 की कई शाखा वहां पर मिल जाती है, जैसे हिस्ट्री, भूम हिस्ट्री, इसके अलावा आपकी इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल, तो कई आपकी कहा जाए तो शाखाएं हैं। तो इस आधार पर आपकी मिनिमम 2,500 2000 जो आपकी भर्ती परीक्षा हुई है 18 की, उसमें 2,500 वर्ग 1, 800 के समथिंग वर्ग 2 और 2,000 के समथिंग वर्ग 3। अभी फिर से कंप्लीट 2024 की भर्ती परीक्षा हो चुकी है, तो इसमें 2,000, तो ओवरऑल आपके देखे तो 8,000 की समथिंग, 8,000 से प्लस गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर चुकी है। आपकी ओवरऑल कैंडिडेट थे 45,000, तो इसमें से आपके जो कैंडिडेट बचे हैं लगभग 37,000 या 38,000 बचे। अब इनमें से आप यदि बात करें तो यू आर क्वालिफाई, तो यू आर क्वालिफाई कैंडिडेट की संख्या ना के बराबर है। वैसे सोशल साइंस में कैटेगरी वाइज भी सीटें आई है, तो कैटेगरी वाइज में कंपटीशन रहने वाला है, लेकिन यदि आप यू आर क्वालिफाई करते हैं तो उस स्थिति में आपको कंपटीशन कम मिलेगा। इसलिए आप प्रयास करें कि यदि आप टेट क्वालिफाई यू आर है तो सुपर टेट भी हर हालत पर यू आर क्वालिफाई रहे। हम मानते हैं कि साइंस की अपेक्षा सोशल साइंस में एक जैसा ही कंपटीशन है। ऐसा नहीं कह सकते कि साइंस में कम है सोशल साइंस में देखें, लेकिन इसमें पद संख्या ज्यादा है, कैंडिडेट की संख्या भी ज्यादा है, तो आपके इस प्रकार 8,000 निकालने पर 37,000 पद बचे, 37,000 क्वालिफाई कैंडिडेट बचे। अब इसमें से कुछ एजेड भी निकल चुके होंगे, तो लगभग 35,000। अब इसमें यदि आप यूआर क्वालिफाई होते हैं और यूआर में अच्छे पद अंक आपके आते हैं, तो लगभग 35,000 में लगभग 7 या 8,000 यूआर क्वालिफाई होंगे। यह मिनिमम यदि अच्छी तरीके से निकाले जो गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं, एजेड हो चुके हैं, तो 5 या 6,000 होंगे। तो इस आधार पर आप भले टोटल संख्या बहुत ज्यादा दिख रही है, लेकिन आपका कंपटीशन बहुत कम के बराबर में।
और सबसे बड़ी बात, आप मन में बिल्कुल ना लाइए कि हम ऐसा कर रहे हैं, पद कम है, जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि आधी से अधिक अभ्यर्थी इसी हताश में बैठे हैं, उन्होंने तो तैयारी छोड़ ही दी है। तो आप अपना फोकस इस सीट पर करिए, जितना हो सके पॉजिटिविटी लाइए, मन में नकार इनकार शब्द ना लाइए, अरे हमसे नहीं हो पाएगा। आप ये सोचिए कि हमारा सिलेक्शन होगा, पद भले ही कम है, हम जॉब लेंगे, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसलिए आप ये विचार करें कि हमारा सिलेक्शन होगा, होगा और होगा। तो आप विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन होगा। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा, क्योंकि यदि धार्मिक दृष्टि से देखें तो धार्मिक दृष्टि की मान्यता है कि हमारे वाणी में एक बार मां सरस्वती वास करती है। इसलिए आप हमेशा ये विचार करिए कि हमारा सिलेक्शन होगा। हो सकता है मां सरस्वती अब जिस समय बोल रहे हैं कि सिलेक्शन होगा, उसी समय आ जाए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम जैसे अपनी माइंड की क्षमता रखते हैं, वैसी प्रक्रिया घटित होती है। तो इसलिए आप एक ही विचार करें कि हमारा सिलेक्शन होगा, होगा और होगा। तो आप यह बिल्कुल तौर पर ना देखें कि नहीं हुआ, पद कम है। वैसे इसमें से बहुत से कैंडिडेट इस प्रकार की विचारधारा रखे हैं कि पद कम है। तो आप पॉजिटिव लाइए, पॉजिटिविटी रखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।